trace of a square matrix if A is, कोई दिक्कत पिछले में, कहीं कोई दिक्कत तो पूछ लीजिएगा, is a square matrix of order n, then trace of A is denoted by TRA, और कहीं मन किया तो पूरा trace of A, and it is equal to sum of all diagonal elements of A. ठीक है ना? That means trace of A is equal to sigma AII, I equals to 1 to n. That is A11, A22, A33, so on ANN. For example, if A is equal to 124, 297, 311, 15, then trace of A is equal to, उठाए डायगोनल सम कर दिए, 1 प्लस ठीक है ना, properties of trace of square matrix. या सिंपली प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रेस, स्क्वायर मैट्रिसेस तो लेंगे ही. If A and B are square matrices of same order, and A is any number then number 1, trace of K into A is equal to, एकदम आराम से रिलैक्स होके, K into A का मतलब है सारे डायगोनल प्लेसेस पे जो एलिमेंट है उसमें भी K टाइम्स होगा, ठीक है ना, सारे एलिमेंट का K टाइम्स करके सम कर दीजिए तो K कहेगा हमको बाहर छोड़ दो ना, ठीक है ना, और तुम अपना सम निकाल लो, तो इट इज वेरी सिंपल. अगर फिर भी दिन खराब हो तो दिस इज इक्वल टू सिग्मा की AII, I इक्वल्स टू 1 to n, क्योंकि मेरा ith एलिमेंट क्या होगा, K into AII, और यहां से K बाहर निकालते ही सिग्मा AII, I इक्वल्स टू 1 to n, एंड दैट इज इक्वल टू दिस. व्हाइट कलर से प्रूफ दे दिए इसका नीचे, जो कि ऑब्वियस लगना चाहिए, दिमाग में ऐसा घुमा काम खत्म. इंटरेस्टिंग इसका प्रोडक्ट वाला है, और वो फेमस है, वो पूछता भी है.
पहला हर्डल तो बिल्कुल समाप्त। सेकेंड, ट्रेस ऑफ a plus b is equal to trace of a plus trace of b। अब a plus b का ith एलिमेंट क्या होगा? ai plus bii। और समेशन का रूल कौन नहीं जानता? दिस इज इक्वल टू सिग्मा i varies from 1 to n aii plus bii, and that is equal to sigma I equals to 1 to n aii plus sigma bii I equals to 1 to n. This one is trace of a and this one is trace of b। तो स्केलर टाइम्स और प्लस में कोई दम नहीं है, दोनों बहुत ही हल्का प्रॉपर्टी है। सबसे इंटरेस्टिंग है कि ट्रेस ऑफ ए बी इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ बी ए। ठीक है ना? दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। उसी के ऊपर पूछना चाहता है तो पूछता है। बाकी ये दोनों तो सेफ है ना? व्हाइट से उसका प्रूफ दिया है। थर्ड, ट्रेस ऑफ ए बी इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ बी। और इसका प्रूफ हम देंगे लास्ट वाले का। ठीक है ना? ए बी का आई केथ एलिमेंट, ए का भी ऑर्डर एन है, बी का भी ऑर्डर एन है, ध्यान रहे। आई केथ एलिमेंट ऑफ ए बी that is sigma aij bjk j varies from 1 to n। मैं चाहता तो ith लिख देता, मैं सोचा नहीं, पहले जनरल लिखते हैं। aij bjk में कोई डाउट? दिस इंप्लाइज ith एलिमेंट ऑफ ए बी। इसमें क्या करूं? के की जगह आई पुट कर देता हूं। आई केथ की तो आदत पड़ गई प्रोडक्ट में, अब आपको जो चाहिए एडजस्ट कर लेंगे हम। के बराबर आई पुट करने पर ith। व्हाट इज दिस? दिस इज ith डायगोनल एलिमेंट। और ट्रेस ऑफ ए बी का मतलब इसका समीशन, और समीशन टेकन ओवर आई विल वेरी फ्रॉम 1 to n। सो ट्रेस ऑफ ए बी is equal to sigma I varies from 1 to n of sigma aij bji j equals to 1 to n। ट्रेस ऑफ ए बी रेडी हो गया। और कई एक बातें जानते हैं, प्रूफ से क्लियर हो जाता है। कैसे काम करते हैं वो टेक्निक डेवलप होता है। ठीक है ना? मैट्रिक्स की एंट्रीज क्या है? नंबर्स। अगर अंदर की एंट्री नंबर्स है तो हम इसको बीजेआई इंटू एआईजे भी लिख सकते हैं। ये जो एआईजे है मैट्रिक्स की एंट्री है विच इज नंबर, मैट्रिक्स की एंट्री विच इज नंबर। नंबर्स कम्यूट विथ ईच अदर। नंबर में आज तक सुने कि 5 गुना 3 और 3 गुना 5 बराबर नहीं होगा? सोचने की बात है वो। तो इसका अदला बदली का गेम कर सकते हैं हम। रूल ऑफ समेशन उसको इंटरचेंज कर सकते हैं। तुम पहले आ जाओ, हम बाद में चले जाएंगे। ठीक है ना? लिखो दिस इज इक्वल टू, बस ये चीज में सपोर्ट मिल गया तो हो गया काम खत्म। दिस इज j इक्वल्स टू 1 to n सिग्मा i इक्वल्स टू 1 to n bji into aij। क्या मैं लिख दूं कि aij and bij आर नंबर्स, सो वी कैन इंटरचेंज देयर ऑर्डर। 3 into 5, 5 into 3 is same। 1 plus iota into 1 minus iota is same as 1 minus iota into 1 plus iota। और क्या क्या बोलते रहे। अब इंटरेस्टिंग बात देखिएगा। व्हाट इज दिस? बीजेआई इंटू एआईजे इज जे जेथ एलिमेंट, और समेशन भी किसके ऊपर? बीच वाले सबस्क्रिप्ट आई के ऊपर। दिस इज जे जेथ एलिमेंट ऑफ बी ए। जे जेथ एलिमेंट का मतलब हो गया डायगोनल एंट्री, और वो भी जेथ डायगोनल एंट्री। तो समेशन भी किसके ऊपर है? जे के ऊपर। तो जे डायगोनल एंट्री का सम ओवर ऑल जे, दैट इज नथिंग बट ट्रेस ऑफ बी ए।
हो गया, दैट इज ट्रेस ऑफ बी ए। बहुत अगर दिन खराब हो तो इसको लिख सकते हैं कि आई एम जे जेथ एंट्री ऑफ, ये ना बेस ठीक रहेगा ना तो आगे बहुत बड़ा बड़ा काम आसानी से होता चला जाएगा। जैसे जे जेथ एंट्री ऑफ बी ए, यानी जेथ डायगोनल एंट्री ऑफ बी ए, और सारे जेथ डायगोनल एंट्रीज का सम कर दिए, यानी सारे डायगोनल एलिमेंट का सम आ गया, और समेशन भी बाहर में जे के ऊपर है। तो आज के बाद ट्रेस ऑफ ए बी एंड ट्रेस ऑफ बी ए विल बी इक्वल। ठीक है ना, ए बी और बी ए बराबर हो ना हो, ट्रेस बराबर देखा जाएगा। कंफर्टेबल? ठीक है ना, प्रूफ हो गया। क्वेश्चन, ट्रेस ऑफ ए बी सी इज इक्वल टू, ऑप्शंस दे रहा हूं, ट्रेस ऑफ ए सी बी, ट्रेस ऑफ बी ए सी, ट्रेस ऑफ बी सी ए। फोर्थ, ट्रेस ऑफ सी ए बी, एंड फिफ्थ, 5 ऑप्शन दे देता हूं, ट्रेस ऑफ सी बी ए। मोर देन वन ऑप्शन कैन बी करेक्ट, जो मल्टीपल सेलेक्ट चलता है। ठीक है ना, आपने जो सीखा है उसका अच्छा इस्तेमाल करना है। इन दिस सॉल्यूशन हमारे पास क्या है, ट्रेस ऑफ एबीसी गिवन है। ठीक है ना, ये ट्रेस ऑफ किस मैट्रिक्स के बराबर होगा वो पता करना है, और वो मैट्रिक्स अगर बी से स्टार्ट होता है तो इसका मतलब है कि बीसी शुड बी वन मैट्रिक्स एंड ए शुड बी अनदर मैट्रिक्स। क्योंकि आपने दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट सीखा है कि ए इंटू बी है तो वो बी इंटू ए बना देंगे, तो बीसी शुड बी वन मैट्रिक्स एंड ए शुड बी अनदर, देन इट विल बिकम बीसीए। अब अगर इसी में शौक है कि सी से स्टार्ट करें, तो चाहे आप वहां स्टार्ट करें या यहां स्टार्ट करें, इसको एक मैट्रिक्स और इसको एक मैट्रिक्स ट्रीट करेंगे तो क्या मिलेगा, सी ए बी। आप कभी ये मत कहिएगा कि सी तुम इंतजार करो थोड़ा, हम लोग अदला बदली खेलते हैं, कोई इंतजार नहीं कर रहा है। यू शुड हैव प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस, और उनको आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं कि लेफ्ट वाला राइट चलो, राइट वाला लेफ्ट चलो। ठीक है ना, तो इसी को लोग कहता है कि सी से स्टार्ट लेना है तो केवल ये, बी से स्टार्ट लेना है तो केवल ये। एक साइक्लिक ऑर्डर में आप घूमते चले जाए, इसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। ये साइकिल अगर ए बी सी का है तो कल को अगर आप बी से स्टार्ट करना चाहते हैं तो बी सी ए, सी से स्टार्ट करना चाहते हैं तो सी ए बी, किसी और चीज की कल्पना भी ना करें। ठीक है ना, तो कौन कौन सा आ गया है, बी सी ए और सी ए बी, थर्ड एंड फोर्थ, वेरी गुड। तो वर्किंग रूल एकदम सॉलिड। क्वेश्चन, ट्रेस ऑफ ए बी स्क्वायर ए इज इक्वल टू, आया हुआ है पेपर का, ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ट्रेस ऑफ बी स्क्वायर ए स्क्वायर, ट्रेस ऑफ ए बी, ट्रेस ऑफ बी ए बी। ठीक है ना, आपके पास सॉल्यूशन में देखिए दिया क्या हुआ है, किसका ट्रेस दिया हुआ है, ए बी स्क्वायर ए। व्हाट इज ए बी स्क्वायर ए बी बी ए। ठीक है ना, और कुछ करना ही नहीं है, या तो आप साइकिल प्रिपेयर कर लें, या इसको कहें कि वन मैट्रिक्स इज दिस अनदर इज दिस। ये हैबिट बनी कि नहीं, इफ यू वांट टू स्टार्ट विद दिस बी यू कैन गेट दिस, इफ यू वांट टू स्टार्ट विद दिस बी यू कैन गेट बी ए बी। ठीक है ना,
If you want to start with this A, you can get AA, BB. इसके बाद कोई पांचवा नहीं, फिर से अगर आप आएंगे स्टार्ट करने तो वापस फिर वहीं पहुंच जाएंगे, ठीक है ना। साइक्लिक ऑर्डर अगर मेंटेन करते हैं, A, B, B, A, you are going in clockwise direction. A, B, B, A given है, अब B, B, A, A, ठीक है ना। B, A, A, B, A, A, B, B, ये सब जो है ला सकते हैं, यही 4 उपाय है आपके पास। वेरी गुड। And this one is nothing but B square A square, and this is B A square B, and this is A square B square. उसके अलावा 3 ही अलग आ सकता है और तीनों आपके सामने है। उसमें से ऑप्शन में 2 दिख रहा है, कोई दिक्कत? A स्क्वायर B स्क्वायर और B स्क्वायर A स्क्वायर दिख रहा है, ये दोनों नहीं दिख रहा है, A B और B A B है। सो वर्किंग रूल इज ओके। ये दोनों करेक्ट, ये दोनों इनकरेक्ट। ठीक है ना। पहला दिन है तो जो टाइमिंग बताया गया होगा 10 से 1 और 2 से 5, यही बोला गया है ना। तो बाद में धीरे धीरे जो है जब आदत बनेगी तो हम लोग चाहेंगे कि पहला क्लास थोड़ा सा ज्यादा ही हो जाए तो दूसरे क्लास पे कम बोझ पड़े, लेकिन आज पहला दिन है तो जो बोला गया है टाइम उसका पालन किया जाए, ठीक है ना। पहले यहाँ हैबिट वगैरह जो है बन जाए, कहाँ खाना मिलेगा, क्या होगा नहीं होगा। तो कोई दिक्कत यहाँ तक? सर एक बार रिपीट करेंगे क्या, थोड़ा सा कंफ्यूजन है कहीं कहीं। एकदम एकदम बोलिए बिना। ए बी स्क्वायर है, हमारे पास क्या प्रोडक्ट का थ्योरी है कि 2 मैट्रिक्स के प्रोडक्ट का अगर ट्रेस दिया हुआ है तो उन दोनों का ऑर्डर हम चेंज कर देंगे तो ट्रेस सेम रहेगा, ठीक है ना। योर मैट्रिक्स इज, जिसका ट्रेस दिया हुआ है वो मैट्रिक्स क्या है? ए बी बी, देख रहे हैं चारों अलग कलर से लिख रहे हैं, ए, ठीक है ना। ट्रेस ऑफ दिस इज गिवन। जब इसको मैं 2 मैट्रिक्स का प्रोडक्ट के रूप में ट्रीट करूंगा तो दोनों मैट्रिक्स को आपस में बदल सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं, लेफ्ट को राइट और राइट को लेफ्ट। इतना ही थ्योरी मुझे सिखाया है। देखा जाता है मैथ में एक चीज और है कि जितना थ्योरी सिखाया उससे ज्यादा नहीं सीख लेना है केवल, तो और खतरनाक हो जाता है। तो भैया आपको प्रोडक्ट ऑफ 2 मैट्रिक्स कैसे ट्रीट करूंगा? अगर मैं इस बी से स्टार्ट करना चाहता हूं तो दिस इज 1 मैट्रिक्स एंड दिस इज 1 मैट्रिक्स, देन यू कैन इंटरचेंज देम। उसी को मैंने कहा कि दिक्कत अगर होगा तो साइकिल से जो है बदला बदली खेलें। अगर आप इस बी से स्टार्ट करना चाहते हैं, ठीक है ना, तो इसको एक और इसको एक ट्रीट करेंगे तो ये बी, अब इसको कलरफुल बना दे रहे हैं, बी ए, और ये वाला जो ए है वो आपके इस साइड चला गया। क्या ये हैबिट बना? दिस इज 1 मैट्रिक्स, दिस इज 1 मैट्रिक्स, सो ट्रेस ऑफ दिस विल बी ट्रेस ऑफ दिस। और इस चीज को आप एंजॉय कीजिए ना। कल को लगा कि अरे साइकिल में क्या किया, जो चक्का यहां से यहां घूमता था वो यहां से यहां घुमा दिया, ठीक है ना। वो थोड़ा सा फन टाइप का लगे कि वो चीज यहां से यहां घुमा दिया, रोटेट करवा दिया। हाँ क्यों नहीं, क्यों नहीं। इसको इधर भेजेंगे तो क्या हुआ, आप इससे स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज इक्विवेलेंट टू स्टार्टिंग विद दिस। आप इसको एक और इसको एक ट्रीट करेंगे तो इसका मतलब यू आर स्टार्टिंग विद दिस। वो सब तो हम दे ही रहे इसी बहाने, और एक एक करके ऐसे करेंगे ना तो किसी चीज का लॉस नहीं होगा कि कोई चीज छूट गया बीच में। आप एक बार में एक ही उठाते हैं कि भैया हमें इससे स्टार्ट करना था, तो ठीक है, ये इसको एक मान लीजिए, इसको एक मान लीजिए। अब मुझे इसे स्टार्ट करना है तो इसको एक और इसको एक मानेंगे तो बी ए और उसके बाद ए बी, ठीक है ना। सेम चीज तो है जो ऐसे किए, 1 बाई 1 करें या 2 करके उठाएं, एक ही बात है। बी ए ए, ठीक है ना, बी। ये कैसा लगा? इस बार क्या किया मैंने, आप इसमें अगर देखेंगे ना तो इन दोनों को एक और इन दोनों को एक माने, क्योंकि आई वांट टू स्टार्ट विद दिस। और ये कहता है ना कि आप एक यूनिट आगे खिसक चुके हैं, एक और आगे खिसकिए, तो आप ओरिजिनल वाले में 2 आगे खिसक चुके हैं, ठीक है ना। उसमें आप करते ए बी इधर और ए बी इधर, यही चीज मिलता ना। और वो चीज यहां से 1 बाई 1 मिल रहा है कि मैं इस बी से स्टार्ट कर रहा हूं तो थोड़ा देखने में अच्छा लग रहा है। उसके बाद एक और स्टार्ट लेने का चांस क्या है, इस ए से, मतलब इस पूरे को एक और इसको एक माने, ठीक है ना। तो इस बार मेरा क्या मिला, देखिए उधर समझ रहे हैं ना, जो पूछे हैं उनका समझ में आ रहा है। मेरे पास बस इतना ही थ्योरी है कि ट्रेस ऑफ ए इंटू बी बराबर बी इंटू ए। किसी को बैठा कर 2 चीज आपस में नहीं बदल सकता, ठीक है ना। पूरे को 2 टुकड़े में बांटना होगा।
अब एक टुकड़ा ये, एक टुकड़ा ये, उसी को तो यहां लिख रहा है कि दिस इज ए, ठीक है ना, दिस वन इज ए, दिस वन इज बी, और लास्ट में ये ब्लू वाला जो है आ गया आपका। यही चार हमारे पास डिजाइन अवेलेबल है। उसको आप यहां से डायरेक्ट बोलिएगा, वो भी एक ही बात है, ये एक इधर, तीन इधर, दो दो, या तीन एक, सब चलेगा। क्या बनाए, एक और तीन का, दो और दो का, और तीन और एक का। इससे याद तो आप नहीं कर सकते, मतलब पहला तीन एक साथ, एक अलग। ये आपका तीन एक वाला केस इधर है, दो दो वाला केस इधर है, एक तीन वाला केस इधर है। उसी को लोग कहता है 1 बाय 1 साइकिल में घूम जाइए, क्यों इतना हेडेक ले रहे हैं। कैसा रहा? सो ट्रेस ऑफ दिस विल बी इक्वल टू, पूछा हुआ क्वेश्चन है पेपर का, ट्रेस ऑफ दिस will be equal to trace of this as well as trace of this as well as trace of this। सोचिए पार्ट सी का है, दो दो ऑप्शन करेक्ट अपना खोजना है, पार्ट बी में भी रहे, पार्ट सी में भी रहे, कहीं रहे, कोई दिक्कत नहीं। जो पूछे थे उनका क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है ना। और हमें तो सबसे अच्छा इसमें यही लगता है कि मेक अ गुड साइकिल, जो दिया हुआ है ए बी, बी ए का, और इस साइकिल में आपको क्लॉकवाइज आपने उसके एलिमेंट को लिखा है, तो क्लॉकवाइज कभी आप बी से स्टार्ट हो जाए, कभी इस बी से स्टार्ट हो जाए, कभी इस ए से स्टार्ट हो जाए, सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है ना। सो करेक्ट ऑप्शन आर 1 and 2। और कोई डाउट? नहीं सर। अभी तक जो हुआ है उसमें कोई